हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी विजन 0.1। क्या आज हमारा टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। तो इससे पहले हम रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है 99% कॉमन, तो उसका वीडियो बनाया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट से जाके देख लेना, ठीक है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ y equal to 1 is a common root of the equation ay square plus ay plus 3 and y square plus y plus b is equal to 0, then ab is equal to what? क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जो y is equal to 1 है, ठीक है, रेड कलर लेता हूँ, सॉरी ब्लू ब्लैक। y is equal to 1 जो है यहाँ पर, y is equal to 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का क्या है? कॉमन रूट है। इसका मतलब 1 इसका भी रूट है, 1 इसका भी रूट है। तो यहाँ पर a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? यहाँ पर जो a है और यहाँ पर जो a है और यहाँ पर जो b है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा? ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए, ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक 0 क्या दिया हुआ है, सॉरी 1 रूट क्या दिया हुआ है? तो 1 है। इसका मतलब 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करूँगा, यहाँ पर y के जगह पे 1 का वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, 1 पुट कर दूंगा। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर प्लस y का वैल्यू है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू a हो जाएगा, a इंटू 1 a हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3, अगर यहाँ पर आएगा तो -3 और a इज इक्वल टू बन जाएगा -3/2। a का वैल्यू मिल गया। अब हम इस इक्वेशन से b का वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद a और b को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 1 एक क्या है? रूट है। इसका मतलब 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 1 यहाँ पर पुट करूंगा, तो y का वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b, तो 1 प्लस 1 कितना होगा? +2, लेकिन इक्वल साइन के इधर आएगा तो राइट हैंड साइड में जब आएगा तो ये बन जाएगा -2। तो ठीक है, b का वैल्यू मिल गया और a का भी वैल्यू मिल गया हमको। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, वो a और b का मल्टीप्लिकेशन पूछा। इसका मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू, a का वैल्यू है -3/2 एंड b का वैल्यू है -2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर सिर्फ 3। तो ए बी इज इक्वल टू 3, तो a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 1, देन इट्स अदर रूट इज, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका एक रूट है 1, तो दूसरा रूट क्या होगा वही पूछा, ठीक है। ठीक है, सोल्यूशन देखिए। रेड कलर तो नहीं देखा, तुमको तो सिर्फ काला चाहिए, काला, ठीक है ना, तो काला लीजिए। सबको काला रंग पसंद है, क्या है इन लोगों का गाँव, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या दिया हुआ है? 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 1 यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? वो सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इसको यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 पुट करने से क्या होता है, देखो 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m 1 प्लस 3 क्या होता है? +4। लेकिन जब इसको इक्वेशन के साइन के राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो हो जाएगा -4। तो a का वैल्यू कितना आया?
-4, लेकिन क्वेश्चन में हमको ए का वैल्यू नहीं पूछा। क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा वही पूछा। तो ठीक है, अगर ए का वैल्यू -4 है, इसका मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या बन जाएगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² प्लस ax प्लस 3 = 0। तो ए का वैल्यू -4 पुट कीजिए, तो x² ए का वैल्यू अगर -4 पुट करूंगा तो -4x प्लस 3 = 0 हो जाएगा। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 1, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 2 रूट्स निकल सकते हैं, एक तरीका है, लेकिन हम दूसरा तरीका अपनाऊंगा जो एकदम ईजी है। तो सम ऑफ द 2 रूट्स करूंगा यहाँ पर। सम ऑफ द 2 रूट्स क्या होगा? सम ऑफ द 2 रूट्स मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द 2 रूट्स इक्वल टू -b/a। तो -b का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको हिसाब करूंगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +4, तो +4। लेकिन यहाँ पर जो है एक अल्फा और बीटा, इन दोनों में से किसी को हम 1 पुट कर पाऊंगा, क्योंकि 1 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट। तो अगर यहाँ पर किसी एक को 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बीटा का वैल्यू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट जो होगा वो क्या बन जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकदम इजी, बहुत ही इजी, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होस 1 रूट इज 2 एंड सम ऑफ होस रूट इज 0 इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट 2 है और 2 रूट का प्लस करने के बाद 0 आता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो हमको क्या निकलना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाने के लिए हमको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या जानना पड़ेगा? 2 रूट्स जानना पड़ेगा। ठीक है, 2 रूट्स कैसे निकालूंगा? तो मान लीजिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है अल्फा और एक है बीटा। तो एक रूट क्या है 2, इसका मतलब अल्फा को 2 मान लीजिए। ठीक है, बीटा को हम निकालूंगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? और 2 रूट्स का जो सम है 0 दिया हुआ है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द 2 रूट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा का वैल्यू 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, तब एक 0 है, एक रूट है 2 और दूसरा रूट है -2। तो हमारा क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही था ना। तो हम यहाँ पर पुट करूंगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ द 2 रूट्स। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2 रूट्स इज 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स, एक था 2 और दूसरा था -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x², तो ये तो 0 बन जाएगा, इसको हटा दीजिए, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² - 4 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल टू what। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ये एकदम इजी क्वेश्चन ना, इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, तो सॉरी आएगा। तो इससे इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा बेइज्जती होगा, लेकिन फिर भी करूंगा, लेकिन इज्जत है ही नहीं मेरा। तो देखिए, तो x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन c। क्या है यहाँ पर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट्स है उस 2 रूट्स क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 रूट्स है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा जो इसका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² माइनस 4ac, यही है होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac तो हो जाएगा, तो 4ac बन जाएगा। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? c का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम क्या करूँगा यहाँ पर जो c है c को रख दूंगा और बाकी सबको ये कन्वर्ट कर दूंगा। तो b² c के साथ 4a मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू c। तो एकदम इजी था, c का वैल्यू क्या है? b² / 4a। तो एकदम 3 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एकदम इजी था, करने का मन ही नहीं था इस क्वेश्चन को, फिर भी क्या आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। तो थोड़ा हार्ड है, फिर भी देखिए। द वैल्यू ऑफ √6 प्लस ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट।
तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करूँगा, देखो देखने में तो हार्ड है लेकिन ये भी इजी है। देखिए क्या है, मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है x, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू क्या होगा 6√6 प्लस √6 प्लस √6 और क्या है यहाँ पर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पहले क्या करूँगा, बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी मान लीजिए बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर दीजिए, तो इस स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 के ऊपर रूट नहीं बचेगा, तो ओनली 6 रहेगा, लेकिन बाकी जो है उसके ऊपर यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर 6 के ऊपर रूट रह जाएगा, 6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसा हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस, हम इसको x मान लिया था, तो पहले मान लिया था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया, इसके पहले क्या था, मान लीजिए ये नहीं है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हम इसको x मान लिया था, तो वहीं पर तो यही है ना, तो इसको भी हम क्या लिख सकूँगा, तो x लिख सकूँगा, तो x लिख दीजिए। ठीक है, पहले क्या क्या इसको x मान लिया, ठीक है, उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 6 हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस, हमने इसको क्या मान लिया था, पहले ही x मान लिया था, तो इसका वैल्यू क्या था, x था, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया। तो ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर आएगा तो माइनस एक्स और प्लस 6 यहाँ पर आएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करूँगा, इसका 2 रूट्स निकलाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो फैक्टराइजेशन करके इसका रूट निकालूंगा, तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -6, तो 1 × -6 तो -6, तो इसका रूट -1 निकलना है, तो -2 and 3। ठीक है, 2 -3 हो जाएगा, तो -6। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, x एक कॉमन लीजिए x, तो यह जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 एक कॉमन लीजिए, यह जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या आएगा, x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, इसका रूट हो जाएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा लेकिन जो x का वैल्यू है या माइनस का भी नहीं आएगा, क्योंकि तो माइनस का 2 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो रूट का वैल्यू है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और निगेटिव अगर मान लीजिए निगेटिव भी आता है तो √36 का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, और नेगेटिव क्या होगा, -6। इसका मतलब अगर किसी भी रूट का वैल्यू एक -6 है तो उसका दूसरा क्या होगा, +6 होगा, लेकिन 6 होना चाहिए। तो अगर इस रूट का वैल्यू अगर यहाँ पर -2 है तो इसका दूसरा वैल्यू क्या होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था, लेकिन +2 नहीं है, तो इसका मतलब -2 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो x का वैल्यू 3 एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इससे पहले बहुत सारा वीडियो जो रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स का वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में से जाके देख लेना। ठीक है, और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो नया नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आएगा जो चैनल में, वो आपको अब तक जल्द ही सबसे पहले मिले। ठीक है, धन्यवाद।